बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुधीनिधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील गृहधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भले में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे पवन जी के जन्मोत्सव पर घर परिवार के सब लोगों ने मिलजुल कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ।
हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। श्री रामचरितमानस एक बड़ा ही विलक्षण सदग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के संत हो गए और संतों में इनको शिरोमणि का दर्जा प्राप्त है। और इनको शिरोमणि का दर्जा देने वाले कौन हैं? संत नाभादास जी महाराज। एक समय का प्रसंग है। संत नाभादास जी महाराज एक सदग्रंथ लिख रहे थे। उस सदग्रंथ का नाम था भक्तमाल। उसमें बहुत सारे संतों की जीवनी को, उनके उपदेशों को उन्होंने लिखा। लेकिन हम लोग देखते हैं सुमरनी होता है। सुमरनी में 108 दाना होता है और बीच में एक बड़ा ऐसा दाना होता है, उसको सुमेरु कहा गया है। जैसे ही वहां आता है तो हम समझ जाते हैं कि 108 बार जप पूरा हो। तो 108 संतों की जीवनी लिख रहे थे। कौन? संत नाभादास जी महाराज। बस अंतिम बचा हुआ था। मन में हो रहा था अब इसमें हम किनका नाम डालें। खोज में जुट गए। तभी उन्होंने अपने आश्रम में भंडारे का आयोजन रखा था। उस भंडारे में सभी साधु महात्माओं को उन्होंने निमंत्रण दिया था। मन में हुआ कि गोस्वामी जी को भी निमंत्रण देना चाहिए। स्वयं उनकी कुटिया पर पधारते हैं चल करके। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने एक शिष्य को यह कहकर गुफा में प्रवेश कर गए कि देखो, मैं ध्यान करने के लिए जा रहा हूँ, कोई भी अगर मुझे बुलाने के लिए आए तो तुम मुझे आवाज मत देना। उनको यही कह देना कि अभी वे ध्यान साधना पर बैठे हुए हैं। जो भी आएंगे बैठ करके इंतजार करेंगे। क्या ठीक है गुरुदेव। और गोस्वामी तुलसीदास जी बैठ गए गुफा में ध्यान करने के लिए। इतने में संत नाभादास जी आ गए उनको निमंत्रण देने के लिए। तो उनके जो शिष्य थे जिनको नियुक्त करके गए थे, उनसे पूछते हैं कि मैं तुलसीदास से मिलने आया हूँ। वे कहते हैं कि वे तो ध्यान करने के लिए गुफा में बैठ गए हैं और उन्होंने मना किया है कि कोई भी अगर आ जाए तो उनको कहना कि वे बैठकर मेरा इंतजार करेंगे। वे अभी ध्यानाभ्यास पर बैठे हुए हैं। जब वे ध्यान पर से उठेंगे तब ही किसी से बात करेंगे। तो संत नाभादास को यही बात कहते हैं। तो संत नाभादास जी फिर कहते हैं कि एक बार जाइए, जाकर के उनको कहिए कि आपसे नाभादास मिलने के लिए आए हुए। तो वे जाते हैं और जाकर के गोस्वामी जी से कहते हैं कि गुरुदेव, आपसे कोई नाभादास मिलने के लिए आए हुए। तो तुलसीदास जी खबर भेजवाते हैं कि जाओ, जो भी आए हैं उनको कह देना कि अभी वे साधना पर बैठे हुए हैं। जब साधना से उठेंगे तभी वे उनसे भेंट मुलाकात करेंगे। तो वे
शिष्य आते हैं और नाभादास को यही बात कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं अभी साधना पर बैठा हुआ हूँ, जब मैं साधन करके उठूंगा तब उनसे मुलाकात करूंगा। अगर आप उनका इंतजार करना चाहते हैं तो यहीं बैठिए, और अगर जाना चाहते हैं तो जैसी आपकी इच्छा। तो संत नाभादास कहते हैं ठीक है। वे वहीं पर बैठ करके उनका इंतजार करने लगे। लेकिन संत नाभादास साधारण पुरुष नहीं थे, जाति के डोम थे। संत नाभादास बड़े ही उच्च कोटि के संत थे। संत नाभादास आंख बंद करके थोड़ा सा अपना योग बल का प्रयोग करते, और योग बल का प्रयोग करके गोस्वामी जी जहाँ ध्यान करने के लिए बैठे थे, उनके भीतर में पेशाब की तलब उत्पन्न कर देते हैं। जैसे पेशाब की तलब उनको उत्पन्न हुई, छटपटी घुस गई। किनको? तुलसीदास। छटपटी घुस गई और जल्दी से वे उठे और गुफा से बाहर निकले। और वहीं पर नाभादास खड़े हैं, और जैसे ही निकलते हैं गुफा से बाहर, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि आप यहीं पर हैं? कहें कि हाँ। तो कहिए क्या बात है? तो संत नाभादास जी कहते हैं कि मेरे बुलाने पर तो आप नहीं आए, लेकिन पेशाब की तलब आपको मेरे पास से खींच करके इस गुफा से बाहर निकाल दी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उनके चरणों में गिर गए गोस्वामी जी। कितने अंतर्यामी महापुरुष थे। सोचिए इनको कैसे पता चल गया। गए, जो करना था अपना किए, उसके बाद उनसे क्षमा मांगे। कहते हैं कहिए। कहें देखिए, मैंने अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में भंडारे का आयोजन रखा है, और उस भंडारे में आपको भी आना है। हाथ जोड़ के कहते ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। इतना कह करके चले आए। जिस दिन भंडारे का आयोजन था, निश्चित समय पर जितने साधु महात्मा लोग थे सब पहुंच गए, लेकिन अभी तक गोस्वामी तुलसीदास नहीं पहुंचे। सबके लिए भोज पात्र सबके सामने रख दिया गया, लेकिन अभी तक गोस्वामी जी नहीं पहुंचे। सबको भोजन की जो सामग्री थी सब परोस दिया गया, लेकिन अभी तक गोस्वामी जी नहीं पहुंचे। सब लोग भोजन ग्रहण करने लग गए, लेकिन अभी तक गोस्वामी जी नहीं पहुंचे। अब सब लोग भोजन करके उठेंगे, तब गोस्वामी जी दिखाई दे रहे हैं कि वे आ रहे हैं। जब आ गए तो संत नाभादास कहते हैं आपने आने में बड़ा विलंब कर दिया। अब तो भोज पात्र भी नहीं है, मैं आपको भोजन क्या मैं कराऊंगा? जगह भी नहीं है बैठने के लिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की विनम्रता देखिए। बाहर में संत महात्माओं का जो जूता था, उसी जूते की ओर संकेत करके कहते हैं कि इसी में हमको भोजन दे दीजिए, मैं यहीं बैठ करके भोजन ग्रहण करूंगा। श्री सद्गुरु महाराज। जैसे ही सुनते हैं संत नाभादास, उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं और गोस्वामी जी के भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अमीर खुसरो लिखते हैं कि मैं अपने गुरु ख्वाजा साहब से तोहफे बेंजीर लेकर पंचगंगा घाट स्नान करने गया था। वहां मुझे जगत गुरु स्वामी रामानंद जी महाराज के दर्शन हुए, और उनकी जो मुझ पर मेहर हुई, जो निगाह पड़ी, फौरन मेरे अंतःकरण की, हृदय की शुद्धि हो गई, सफाई हो गई, और मुझे खुदा के नूर का दीदार हो गया। तो खुदा के नूर का दीदार कैसे होता है? जब पहुंचे हुए मुर्शिद की, संत सद्गुरु की कृपा होती है। तो यहाँ संत नाभादास की कृपा हो गई
गोस्वामी तुलसीदास पर और उनके भीतर में जो खुदा का नूर था वह प्रकट हो गया और सुमेरु में उन्हीं का स्थान दिए और उन्होंने कहा कि आज से आप गोस्वामी संत शिरोमणि तुलसीदास। तो संत शिरोमणि का दर्जा देने वाले कौन हुए? संत नाभादास। तो ऐसे उच्च कोटि के महान महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत शिरोमणि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। गोस्वामी जी ने लिखा कि जब तक राम की कृपा नहीं होगी, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, यह सत्संग मिलने वाला नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि आज हम लोगों पर विशेष रूप से ईश्वर की कृपा है, जो कि इतने लोग इस पंडाल में बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं। क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है तब यह सत्संग मिलता है, और जब सत्संग मिलता है तब ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? सार क्या है, आसार क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य कर्म क्या है, अकर्तव्य कर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। बहुत विद्वान चतुर्वान लोग कहते हैं, जो बहुत चतुर होते हैं, कि बाबा कौन नहीं जानता है कि पाप क्या है, कौन नहीं जानता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो नित्य प्रतिदिन एक ही बात आप सुनाते हैं। कौन नहीं जानता है चोरी नहीं करना चाहिए, कौन नहीं जानता हिंसा नहीं करना चाहिए, कौन नहीं जानता नशा नहीं करनी चाहिए, कौन नहीं जानता है व्यभिचार नहीं करनी चाहिए। ये तो हर कोई जानता है, और हर कोई अपनी विद्वता के बल पर, अपने विचारों के बल पर, मन किया तो चोरी किए, नहीं मन किया तो नहीं किए, मन किया झूठ बोले, नहीं मन किया नहीं बोले। ये तो अपनी मर्जी है, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। महाशय, अगर ऐसी बात है तो आप इतने विद्वान हैं, पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकालत करते हैं, इंजीनियरिंग का डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, तो फिर बीड़ी सिगरेट क्यों पीते हैं, खैनी क्यों खाते हैं? आप जानते हैं कि खैनी नहीं खाना चाहिए, बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, तो आप अपने विद्वता के बल पर, अपने विचारों के बल पर, अपनी चतुरता के बल पर इसका परित्याग क्यों नहीं कर देते? तो कहते हैं बाबा बहुत प्रयास करते हैं लेकिन वो होता नहीं है। तब कहाँ गया आपका डिग्री वकालत का, डॉक्टर का, इंजीनियर, कलेक्टर का? कहाँ गया आपकी चतुरता? सत्संग के अभाव में आप कितना भी ऊंचे ऊंचे पद पर चले जाइए, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, मिनिस्टर बन जाइए, लेकिन सत्संग के अभाव में इन पंच पापों से आप सोचिएगा कि हम अपनी विद्वता के बल पर, चतुरता के बल पर, विवेक के बल पर इनसे छुट्टी पालेंगे, छुटकारा पालेंगे, यह असंभव है, यह होने योग्य नहीं है। यह तब होगा जबकि हम सत्संग करेंगे, सत्संग करेंगे। संत पलटू साहब की वाणी में आया है,
भाग रे भाग फकीर के बालके, कनक और कामिनी बाघ लागा, मारी ताही लेहिंगे, अरे बड़ा पछताएगा, बड़ा बेवकूफ जो तू नहीं भागा। श्रृंगी ऋषियों को थे मारी लिए, थे जो लाख त्यागा। कितने बड़े त्यागी थे श्रृंगी ऋषि, लेकिन सत्संग का अभाव था उनके भीतर। श्रृंगी ऋषियों को तो थे मारी लिए, थे जो लाख त्यागा। दास पलटू कहे, अरे बचेगा सोई, बैठी सत्संग दिन रैन जागा। वही बचेगा जो सत्संग करेगा। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग किए सार असार, सत्य असत्य, पाप पुण्य, कर्तव्य अकर्तव्य, इसका ठीक ठीक ज्ञान होने वाला नहीं है, और ठीक ठीक इसको हम अपने जीवन में भी नहीं उतार सकते। इसीलिए सत्संग करना है। सत्संग करते करते विवेक होगा। जैसे धरती से सभी प्रकार के कंद मूल फल फूल की प्राप्ति होती है, वैसे ही सत्संग से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हो ही विवेक मोह भ्रम भाग। जब विवेक होगा तो आपके अंदर का जो मोह है, जो अज्ञानता है, जो भ्रम है, वह स्वतः भागने लग जाएगा, और तब आपका जो मन है वह प्रभु के चरणों में लगेगा। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरही निरंतर हो ही न पूरे, तिन्ह के हृदय बसही गृह रूरे। गोस्वामी लिखते हैं, जिनका कान रूपी समुद्र आपके कथा रूपी नदियों से भरते रहती है, लेकिन फिर भी वह भरती नहीं। यह जो कथा है क्या है? यह निरंतर बहती हुई नदियां हैं। जिनके जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनका कान जो है समुद्र के जैसा है, सागर के जैसा है। राम कथा सुभग सरी नाना, और प्रभु राम की जो कथाएं हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनका जो गुणगान है, यह कथा रूपी नदियां जो है निकल रही है और कान रूपी समुद्र को भर रही है। लेकिन फिर भी कितना भी नदी समुद्र में जाकर के गिरे, वह भरने वाला समुद्र नहीं। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, अतिन के हृदय बसही तुम गृह करो। हे प्रभु, ऐसे जो भक्त होते हैं, जिनका कान समुद्र के समान है, आपका हृदय जो है उनके लिए क्या है? घर है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब श्री रामचरितमानस की रचना किए, तो बहुत लोगों के मन में हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। और जब वे हनुमान चालीसा की रचना किए, तब बहुत सारे लोगों के मन में होने लगा कि ये हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। लेकिन
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक निष्ठ गुरु के अनन्य भक्त हैं, एक निष्ठ गुरु के भक्त हैं। लेकिन एक निष्ठ गुरु के भक्त होते हुए भी उन्होंने संपूर्ण देवी देवताओं का आदर किया है, सत्कार किया है, किसी का अनादर नहीं किया है। सबको वे स्थान दिए हैं, लेकिन अपने हृदय में उन्होंने एक गुरु को स्थान दिया। पढ़िए रामचरितमानस। रामचरितमानस के प्रारंभ में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कृपा के सागर नर के रूप में नारायण, जिनका वचन अज्ञानता रूपी रात्रि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है, ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूं। मानस के प्रारंभ में ही गोस्वामी जी ने लिखा, किसकी वंदना किए हैं? एक गुरु की वंदना की। आप हनुमान चालीसा पढ़िए। श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जो दायकु फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि अहरहु कलेश विकार। अरे गोस्वामी जी सबसे पहले किनकी वंदना कर रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुर सुधारी। सबसे पहले मैं गुरु महाराज के चरण रज की वंदना करता हूं। जो चरण रज मन रूपी दर्पण के मैल को हरण करने वाली, तो पहली वंदना उन्होंने किनकी की? गुरु की। फिर दूसरी वंदना बरनौ रघुबर विमल जस जो दायकु फलचारी। दूसरी वंदना प्रभु श्री राम की करते हैं। बरनौ रघुबर विमल जस जो दायकु फलचारी, जो चारों फल को देने वाले प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं। तीसरी वंदना बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तीसरी वंदना हनुमान जी की करते हैं। तीसरी वंदना हनुमान जी की, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। लेकिन पहली वंदना उन्होंने किनकी की? लिख तो रहे हैं हनुमान चालीसा, लेकिन वंदना किनकी कर रहे हैं? गुरु की वंदना कर रहे हैं। बंदो गुरुपद कंज श्री गुरु चरण सरोरज। रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं, वंदना किनकी कर रहे हैं? गुरु की। हनुमान चालीसा की रचना कर रहे हैं, वंदना किनकी कर रहे हैं? गुरु की कर रहे हैं। जरा विनय पत्रिका की ओर चलते हैं। गोस्वामी जी जब विनय पत्रिका लिखे तो उसमें किनकी वंदना की है? राम नाम कलि काम तरु राम भगति सुर धेनु सकल सुमंगल मूल जग गुरुपद पंकज रे। किसकी वंदना की है? राम नाम कलि काम तरु। इस कलि काल में केवल राम का नाम लेना ये कल्प वृक्ष के समान है, जिससे हमारा पूरा कल्याण होने वाला
नहीं है। उसी प्रकार केवल अपने मन से राम का नाम लेते जाइए, उससे पूरा काम होने वाला। राम भगति सुर धेनु, केवल राम के सगुण साकार रूप की पूजा करनी, यह कामधेनु गौ के समान है। अगर किसी को कामधेनु गौ भी मिल जाए तो उससे भी उसका पूरा काम होने वाला नहीं है। लेकिन सकल सुमंगल मूल जग, अब गुरुपद पंकज रे, अगर हम अपना पूरा कल्याण चाहते हैं इस लोक में और परलोक में, तो गुरुपद पंकज रेणु, तो गुरु के चरण कमलों में प्रेम करना पड़ेगा। जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे हमारा पूरा कल्याण होने वाला। हनुमान चालीसा के अंत में अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक निष्ठ हनुमान के भक्त होते, वे अंत में क्या लिखते? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं जो तुम ही सुहाई। यही ना लिखते? अगर एक निष्ठ हनुमान के भक्त होते गोस्वामी जी तो क्या लिखते? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं जो तुम ही सुहाई। लेकिन क्या ऐसा लिखा उन्होंने? ऐसा तो नहीं लिखा। अगर एक निष्ठ वे राम के भक्त होते गोस्वामी जी, जैसा कि सब लोग कहते हैं, तो वे अंत में लिखते जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं रघुवीर की नाई। क्या उन्होंने ऐसा लिखा? तब क्या लिखा? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि गोस्वामी जी एक निष्ठ गुरु के भक्त हैं। उन्होंने अपने हृदय में एक गुरु को स्थान दिया है। लेकिन सभी देवी देवताओं का उन्होंने आदर किया, सत्कार किया, किसी का अनादर नहीं किया। जैसे कोई पतिव्रता नारी होती है, वे अपने हृदय में एक पति को स्थान देती है, लेकिन वह पर पुरुषों को फटकारती नहीं है, उसको अनादर नहीं करती है, उसकी भी इज्जत करती है, उसको भी आदर करती है, सत्कार करती है, लेकिन अपने हृदय में एक पति को स्थान देती है। वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने हृदय में एक गुरु को स्थान दिया और जितने भी देवी देवता हैं सबका आदर किए, सबका सत्कार किए। ठीक उसी प्रकार हमको भी अपने हृदय में एक गुरु को स्थान देना चाहिए। गुरु कहिए या ईश्वर कहिए, एक ही बात है। बहुत लोगों के मन में भ्रम हो जाता है कि बाबा कभी कहते हैं गुरु को स्थान देना चाहिए, कभी कहते हैं ईश्वर को स्थान देना चाहिए। बात घिच पिच हो जाता है, समझ में नहीं आता। तो गुरु कहिए या ईश्वर कहिए, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। गुरु महाराज की वाणी में आया, संत सदगुरु का दर्शन और परमात्मा का दर्शन सम है, बराबर है, ऐसा विश्वास जिनके हृदय में है वे तेज भाग्य वाले। और विस्तार से सुनिए, एक होते हैं सदगुरु और एक होते हैं सतगुरु। सदगुरु किसको कहा गया और सतगुरु किसको कहा गया? सदगुरु कहा गया है सगुण साकार को, और सतगुरु कहा गया निर्गुण निराकार ब्रह्म को। इसको खूब याद रखें। वही जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो सतगुरु है, वही
सगुण साकार रूप में सदगुरु बन करके इस संसार में आते हैं, वही आते हैं और कोई दूसरे नहीं आते। बाबा कबीर की वाणी में आया, साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध है। साहब मिले सतगुरु मिले, अरे अंतर रहा न रेख, अब मन सा वाचा कर्मना साधु साहब एक। कोई अंतर नहीं, मतलब परमात्मा में गुरु में कोई अंतर नहीं। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में जब हम पांचों मंडलों को पार कर जाएंगे, तब वहां जाकर के सतगुरु का मतलब परमात्मा का, सत्य पुरुष का दर्शन होता है। वही जो सत्य पुरुष हैं, वही संत सदगुरु के रूप में इस संसार में आते हैं। वह परमात्मा का सगुण साकार रूप है। इसीलिए एक रूप का सहारा लेकर के उनके स्वरूप को हम जान सकते हैं। सगुण साकार जो है, यह सहारा है, यह सर्वस्व नहीं है, यह सहारा है। इसका सहारा लेकर के ही हम उस सगुण साकार जो रूप है, उसके निर्गुण निराकार स्वरूप को हम प्राप्त कर सकते हैं, शब्द साधना करते हैं। इसलिए हम लोग जो कहते हैं अपने हृदय में एक गुरु को स्थान देना चाहिए या एक प्रभु को स्थान देना चाहिए, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ईश्वर कहिए या गुरु कहिए, एक ही बात है। हरि के 1000 नाम, राम नाम शिव नाम, उसी में एक गुरु नाम, एक गुरु नाम। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया, हरि को तजी जो आन उपासत, सो अति मंद फजीहत होई, जो अपने भतारहे छारी, भई व्यभिचारिणी कामिनी कोई, सुंदरता ही कबहु न आदर मान, फिरे विमुखी अपने पति खोई, डूबी मरे तम कूप मझार, कहाँ जग जियत है सठ सोई। मतलब एक ईश्वर को छोड़कर, एक परमात्मा को छोड़कर जो औरों पर भरोसा रखते हैं, जो औरों की उपासना में लगे रहते हैं, उनकी फजीहत होती। क्या होती है? फजीहत। कैसी फजीहत होती है? तो जो अपने भतारहे छारी, भई व्यभिचारिणी कामिनी कोई, जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से प्रेम करने लग जाती है, तो वह चरित्रहीन स्त्री कहलाती है। ठीक उसी प्रकार कोई भक्त एक ईश्वर को छोड़कर औरों की उपासना में लग जाते हैं, वह व्यभिचारी भक्त कहलाते हैं, वे चरित्रहीन भक्त कहलाते हैं। तो उसी जो चरित्रहीन स्त्री होती है, जैसी उसकी फजीहत होती है, उसी तरह ऐसे चरित्रहीन भक्त का भी फजीहत होता है। डूबी मरे तम कूप मझार, कहाँ जग जियत है सठ सो। ऐसे जो चरित्रहीन भक्त होते हैं, उसको कुएं में डूब जाना चाहिए, उसको इस संसार में जीने का कोई हक नहीं है। देखिए संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, एक ईश्वर पर कितना जोर दिए हैं, एक ईश्वर की भक्ति पर। एक बड़े उच्च कोटि के कवि हो गए, उनका नाम था श्रीपति जी महाराज।
श्रीपति जी महाराज बादशाह अकबर के 9 रत्न में एक थे। बादशाह अकबर के दरबार में बहुत सारे कवि, दरबारी, पंडित रहते थे और बादशाह अकबर की प्रशंसा में वे कविता लिखते थे, बादशाह अकबर को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन फिर भी बादशाह अकबर श्रीपति जी को ही विशेष मानते थे और श्रीपति जी ने आज तक कभी भी बादशाह अकबर की प्रशंसा में कोई कविता नहीं लिखी, फिर भी उनको विशेष सम्मान देते थे। बादशाह अकबर मानते थे, उनकी रचना ही वैसी होती थी, उनका काव्य ही वैसा होता था। तो एक दिन सभी दरबारियों ने सोचा कि इनको बादशाह अकबर के दृष्टि में नीचे गिराना चाहिए। आज तक इन्होंने कभी भी बादशाह अकबर की प्रशंसा में कोई कविता नहीं लिखा। हम लोग ऐसी कविता लिखते हैं कि अंत में यह चौपाई होना चाहिए, सो करो आस सब अकबर की। अंत में यह चौपाई होना चाहिए, तो सो करो आस सब अकबर की। तो कोई भी कविता लिखेगा तो अंत में यह चौपाई जब आएगी तो बादशाह अकबर की प्रशंसा हो ही जाएगी। तब जो है इनको हम लोग नीचे गिराएंगे। आज तो आपने बादशाह अकबर की प्रशंसा में कविता लिखी तो सब लोग जाते हैं बादशाह अकबर के पास और कहते हैं, बादशाह सलामत, आप ऐलान करवा दीजिए कि आज से 7वें दिन जो भी कोई कविता बना करके लाएगा उसके अंत में यह लाइन होना चाहिए, सो करो आस सब अकबर की। तो बादशाह अकबर ने ऐलान करा दिया कि आज से 7वें दिन जो भी कोई कविता बना करके लाएंगे उसके अंत में यह चौपाई होना चाहिए। सब लोग कविता बनाने लग गए। श्री सद्गुरु महाराज की। तो सब लोग, चलिए लाइन नहीं सुनिए आप लोग यहाँ से। तो सब लोगों ने अपनी अपनी कविता बनाई। 7वें दिन बादशाह अकबर के पास सब लोग पहुंचे। सब लोगों ने अपनी अपनी कविता सुनाई। सबकी कविता में बादशाह अकबर की प्रशंसा हुई। जब श्रीपति जी महाराज की बारी आई तो उन्होंने भी कविता सुनाई। वे क्या सुनाते हैं? एक ही छारी जो दूजा भजे, सो जरे रसना असलब्बर की। अब की दुनिया गुनिया जो बनी, सो बांधत फेंट सब अडबर की। कवि श्रीपति को आसरो राम ही, हम फेंट दही बर जब्बर की। अरे जाको उस एक से है टेक नहीं, तो करो आस सब इस अकबर की। श्रीपति जी ने भी कविता बनाई, जाको उस एक से है टेक नहीं, तो अंत में यह चौपाई, करो आस सब अकबर की। सब लोगों की गर्दन शर्म से नीचे झुक गई, लेकिन बादशाह अकबर प्रसन्न हो गए। मतलब एक ही छारी जो दूजा भजे, सो जरे रसना असलब्बर की। मतलब एक परमात्मा को छोड़ करके जो औरों की उपासना में लगे रहते हैं, लब्बर को जराइए, चू चू करके नीचे गिरता है, वैसे ही उसकी दुर्दशा होती है। जो एक ईश्वर को छोड़ के इधर उधर भटकते रहते हैं, लब्बर को जराइए, चू चू करके
नीचे गिरता, वैसे ही उसकी दुर्दशा होती है, दुर्गति होती है, उसकी फजीहत होती है। एक ही छारी जो दूजा भजे, सो जरे रसना अस लब्बर की। अब की दुनिया गुनिया जो बनी, सो बांधत फेंट सब अडबर की। अभी की जो दुनिया है वह मिलावटी दुनिया है, ठीक है ना, मिलावटी दुनिया है, हर चीज में मिलावट, हर जगह आडंबरी पूजा, पाखंडी पूजा, सो बांधत फेंट सब अडबर की, सब जगह आडंबर छाया हुआ। अब की दुनिया गुनिया जो बनी, सो बांधत फेंट सब अडबर की। अब कभी श्रीपति को आसरो राम ही, मेरा आसरा तो एक राम पर है, सो बांधत फेंट सब अडबर की। कभी श्रीपति को आसरो राम ही, हम फेंट गही बर जब्बर की। मेरा आसरा एक करतार पर है, एक राम पर है, वह ऐसा जब्बर है कि उसके सामने किसी की भी दाल नहीं गलती। मैंने उस जब्बर परमात्मा को पकड़ करके रखा है। कभी श्रीपति को आसरो राम ही, अरे जाको उस एक से है टेक नहीं, तो करो आस सब अकबर की। जिसको उस एक परमात्मा से प्रेम नहीं है, तो संसार के इस अकबर पर भरोसा करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा कबीर ने कहा, आशा तो गुरुदेव की, अब दूजी आस निराश, अब पानी में घर मीन का, क्यों मरे प्यास। इसलिए एक ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हमारे परमाराध्य ने भी कहा, एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास। इतना कह के गुरु महाराज रुक नहीं गए, इतना कहकर रुक गए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास। देखिए इसी में कितना विशेषण जुड़ा हुआ है। उसके बाद और विशेषता लगाते हैं, पूर्ण भरोसा। उसके बाद अपने भीतर में ही, अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय। भीतर में कि बाहर में? भीतर में। सत्संग उनको प्राप्त करने के लिए सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में है। मतलब एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और हमारे परमाराध्य ने ईश्वर की भक्ति करने के लिए ईश्वर स्वरूप को जानना चाहिए। तो हमारे परमाराध्य ने ईश्वर स्वरूप के संबंध में जो परिभाषा किए हैं, वैसा परिभाषा किसी सदग्रंथ में नहीं मिलता। ईश्वर स्वरूप के संबंध में सिद्धांत में पढ़िए, ईश्वर स्वरूप के संबंध में उन्होंने कैसा परिभाषा से परिभाषित किया है। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, गुरु महाराज कहते हैं। अब उसके प्रारंभ में पढ़िए गुरुदेव का क्या कहते हैं। जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। तथा अपराजर और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि, अनस्वरूपी, अपरंपार, शक्ति युक्त, देश कालातीत, नाम रूपातीत, अद्वितीय मन, बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र के नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है,
जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से ही विद्यमान है, संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते। ऐसा परिभाषा कहां मिलेगा ईश्वर स्वरूप के संबंध में? तो ईश्वर की भक्ति करने के पहले हमको जानना पड़ेगा कि उस ईश्वर का स्वरूप कैसा है, तब तो हम उसकी भक्ति करेंगे। बिना स्वरूप को जाने हम भक्ति कैसे करेंगे? हमको मंजिल का पता नहीं है और हम रास्ता चल रहे हैं, कहां गिरेंगे, टांग टूटेगा कि हाथ टूटेगा कहना मुश्किल है। इसीलिए पहले मंजिल का पता होना चाहिए, ठीक है ना? और फिर वह रास्ता उस मंजिल के पास जो लेकर के जाएगा, किधर है वह रास्ता, किस रास्ते पर चलेंगे कि उस मंजिल की प्राप्ति होगी। तो मंजिल क्या है? परमात्मा है, उसके स्वरूप को जानना पड़ेगा। स्वरूप का निर्णय ठीक ठीक कहां होता है? सत्संग में होता है, सुन करके होता है। परमात्मा के स्वरूप के संबंध में ठीक ठीक ज्ञान पहले सुन करके होता है, यह अधूरा ज्ञान है। उसके बाद पहचान करके ज्ञान होता है ध्यान साधना के द्वारा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। तो सत्संग सुन करके अधूरा ज्ञान और ध्यान करके जो पहचान कर जो ज्ञान होता है उसी को पूरा ज्ञान कहा है, पूरा ज्ञान कहा है। तो सत्संग में हम सुनते हैं ईश्वर के स्वरूप के संबंध में कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, जिस ईश्वर की हमें भक्ति करनी। बाबा कबीर ने कहा, जस कथिए तस होत नाही, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे, अरु परमार्थ होए। नैना बनी अगोचरी, श्रवणम करनी सार, अब बोलन के सुख कारणे, कहिए सृजन। बाबा कबीर कहते हैं, बिंद नाद से अगम अगोचर, पांच तत्व से न्यारे, अरे तीन गुणन से भिन्न है, अब पुरुष अलख अपार। वह परमात्मा ऐसा है, बाबा कबीर ने कहा, वह तीनों गुणों से रहित है, बिंदु और नाद से भी परे है, पांचों तत्वों से वह रहित है। पहले जान तो लें कि वह ईश्वर कैसा है। उपनिषद में मंत्र आया, यन मनसा न मनुते एना हुर मनोमतम, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिसकी शक्ति से यह मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस काला विक्षीण वस्तु की यह दुनिया यह लोक उपासना करती है, वह ब्रह्म नहीं, वह तो ब्रह्म मात्र है। हम लोग ब्रह्म की ही पूजा कर रहे हैं। तो पहले ठीक ठीक समझ में तो आ जाए, जिस ईश्वर की हमें भक्ति करनी है वह ईश्वर कैसा है, तब न पता चलेगा कि हम उसको कैसे पाएंगे। जो ईश्वर ऐसा है उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे। वेद में मंत्र आया है, ओम स योजत उरु गायस्य जुटिम, वृथा क्रीडंतम मीमीते न गावः, परिनसं क्रीणुते तिग्म श्रृंगो दीवा हरिददृशे नक्त मृज। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग
रसना, आंखें, नाक, कान, यहाँ तक कि अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि आदि के द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करना, यह एक झूठ खेल करना है, क्योंकि इनसे वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, पूर्व मंत्रोक्त परमहंस जोगी जिसकी ज्योति बाहर जितने भी प्रकाश मंडल हैं, सौर मंडल है, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्य आदि अनेकों लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस भी स्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, उस परमात्मा को, जिसके अंतःकरण में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी अमृत की वर्षा होती है। वही महापुरुष उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं, सब उसको प्राप्त नहीं करते हैं। वह परमात्मा ऐसा है। कठोपनिषद में एक मंत्र आया है, अशब्दम अस्पर्शम रूपम वयम तथा रसम नित्यम गंधवचच यत अनाद्यनंतम महता परम ध्रुवम निश्चाय तन मृत्यु मुखात परमुच्यते। जो परमात्मा शब्द रहित, स्पर्श रहित, गंध रहित, रस रहित, स्वाद रहित है, जो अनादि और महतत्व से भी परे का है, ऐसे परमात्मा को जान करके मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। अमृत नाद में एक मंत्र आया, अघोषम अव्यंजनम अस्वरम अकंठ ताल ओष्ठम अनासिकम च अरेफ जातम उभयोष्ट वर्जितम यदक्षरम न अक्षरते कदाचित। हमारी अमृत नाद कहती है, जो परमात्मा अघोषम मतलब जो अनहद प्रकार के नादों से रहित है, अव्यंजनम अस्वरम च, जो परमात्मा स्वर और व्यंजन से भी रहित है, वह स्वर और व्यंजन में भी आने वाला अकंठ ताल ओष्ठम अनासिकम च, वह कंठ, तालु और प्रभृति के ज्ञान से भी रहित। इतना ही नहीं, अरेख जातम, जो हर प्रकार के रंग रूप रेखा से भी रहित है। ऐसे परमात्मा को जानकर यदक्षरम न अक्षरते कदाचित, वह परमात्मा जो अक्षर से भी रहित है, अक्षर के भी ज्ञान में आने वाला नहीं है, उसी को तुम ब्रह्म जान, उसी को परमात्मा जान। यदक्षरम न अक्षरते कदाचित, वह ब्रह्म, वह परमात्मा ऐसा है। ऐसे परमात्मा की भक्ति हम कैसे करेंगे? ऐसे परमात्मा को हम प्राप्ति कैसे करेंगे? क्या उसको इंद्रियों के संग में रहकर हम ग्रहण कर सकेंगे? नहीं कर सकते। ऐसे परमात्मा को ग्रहण करने के लिए हमको भी वैसा बनना पड़ेगा। जैसे सूक्ष्म जो वस्तु है उसको सूक्ष्म औजार से ही हम ग्रहण कर सकते हैं, उसी प्रकार वह जो परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है उसको केवल चेतन आत्मा से ही ग्रहण किया जा सकता है। चेतन आत्मा के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। हमारे परमाराध्य ने कहा, चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जो पहचान में आ जाए उसी को परमात्मा दर्शन कहते हैं।
लेकिन अभी हम चेतन आत्मा जड़ और इंद्रियों के संग में है, इसलिए हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। न अपना ज्ञान हो रहा है, न प्रभु की पहचान हो रही है। बाबा कबीर ने कहा, तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, जो जल में जल पैठ न से, ढूंढी मिले यो जुलाहा। अरे जैसे हम पहले थे अभी वैसे हो जाए। लेकिन जैसे पहले थे वैसे हम अभी नहीं हैं। पहले कैसे थे? गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनी जीवही माया लिपटानी। जब तक बादल में जल था, कितना पवित्र जल था। आकाश में बादल है, उसमें जल है, वह जल कितना निर्मल है, कितना पवित्र है। लेकिन जैसे ही बादल फटता है, जल जमीन पर गिरता है, वह जल मिट्टी का संग करता है और मटमैला हो जाता है। उसी प्रकार जब तक हम जीवात्मा परमात्मा के संग में थे, हम पवित्र थे, निर्मल थे। जैसे ही यह जीव माया का संग किया, यह मटमैला हो गया। तो पहले जैसे थे अभी वैसे हो जाए। देखिए, अब आगमन के चक्र से छुट्टी मिल जाएगा। यही जन्म काला, यही आवागमन का कारण बन गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए है भक्ति। इसके लिए ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। अब भक्ति करते करते जो भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल्य, जो पांचों शरीरों को पार कर जाता है, जो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति की अवस्था, तुरीय अवस्था, ये चारों अवस्थाओं को पार करके जो तुरीयातीता अवस्था में चला जाता है, जड़ के सब आवरण उतर जाते हैं, वह इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर उठ जाता है, वह चेतन आत्मा जड़ से अपने को फुटा लेती है। अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की वाणी में आया, जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, अतिमी ध्यान के लगन से पार भ्रमले निहारा। जैसे दूध को मथते मथते घी अलग हो जाता है, तब घी से जो काम होना चाहिए वह काम हम कर लेते हैं। जब तक दूध के संग में घी है, अगर हमको कोई कहे पूरी छान करके दिखा दीजिए, हम नहीं छान सकेंगे। उसी दूध से मथ करके घी को अलग कर लेंगे, तो घी से जो काम होना चाहिए पूरी तलने का, हम तल लेंगे। उसी प्रकार जब तक चेतन आत्मा जड़ के संग में है, इंद्रियों के संग में है, तब तक चेतन आत्मा से ब्रह्म का जो ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्म का जो पहचान होना चाहिए, वह होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही योगिक क्रिया के द्वारा, साधन विशेष विधि के द्वारा, जब हम पांचों मंडलों को पार करके, चारों अवस्थाओं को पार करके, जब हम पांचवी अवस्था में तुरीयातीता अवस्था में जाते हैं, तब यह चेतन आत्मा के द्वारा जो ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, जो ईश्वर का पहचान होना चाहिए, वह ज्ञान, वह पहचान तो हो जाता है, वह हो जाता है शुद्ध चेतन आत्मा के द्वारा। इसलिए चिदानंदमय देह तुम्हारी, अब विगत विकार जान अधिकारी। हम उसके अधिकारी हो जाते हैं, लेकिन अभी हम उसके अधिकारी नहीं हैं। तो भक्ति करके भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त करना पड़ेगा। माता सबरी भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे, तजी योग पावक देह, हरि पद लिन भई जहाँ नहीं फिरे,
नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, अशोक प्रद सब त्याग हूँ, अब विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। मतलब क्या समझे? गोस्वामी जी ने लिखा, सभी प्रकार की कथाओं को सुन। कौन? माता सबरी। भगवान श्री राम के मुखार बिंद से सभी प्रकार के कथाओं को सुनकर प्रभु श्री राम के मुख मंडल को निहारती हुई, प्रभु श्री राम के मुख मंडल को निहारती हुई, किससे? अपनी आंखों से। मुखमंडल को किससे निहार रही है? अपनी आंखों से मुखमंडल को निहारती हुई उनके चरण नख को अपने योग हृदय में धारण करके, चरण नख को, उनके पैर को नहीं, चरण नख मतलब ज्योतिर्मय बिंदु को अपने योग हृदय में प्रकट करके माता सबरी अपने अंदर में योग अग्नि प्रकट करती है, और उसी योग अग्नि में इस स्थूल शरीर का परित्याग करके माता सबरी हरि के उस पद में जाकर के समा गई जहां से फिर वापस इस दुनिया में आना नहीं पड़ता। हे मनुष्यों, संसार में नाना प्रकार के कर्म धर्म संप्रदाय रिलीजन मत मतांतर है, इन सब में तू अपने मन को क्या लगा करके रखा है? इन सब से अपने मन को हटाकर एक प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम करो, अगर तुम भी माता सबरी के जैसी गति को प्राप्त करना चाहते। महाराज की जय। गोस्वामी जी लिखते हैं, तब उस दशा की प्राप्ति होगी तो माता सबरी की जैसी प्रबल भक्ति होगी तब ना। उसी भक्ति होनी चाहिए, लेकिन हम लोग केवल चतुर बनते हैं। चतुर बनने से काम नहीं चलेगा। बाबा कबीर ने कहा, कोई चतुर न पावे पार, नगरिया बावरी। भक्ति जो करते हैं उनके अंदर में इतनी शीलता आ जाती है, इतनी नम्रता आ जाती है, इतनी नम्रता आ जाती है, जैसे वृक्ष में जब फल लग जाता है तो उसकी डालियां स्वतः झुक जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह डाली कमजोर है, उस डाली में फल लग गया है इसीलिए वह नब गया है। उसी प्रकार भक्ति करते करते इतना लचीलापन आ जाता है, इतनी नम्रता आ जाती है, इतनी विनम्रता आ जाती है कि स्वतः हम नब जाते हैं। बाबा कबीर ने कहा, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा, रहे शील में आन, ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता सूर अनेक, अरे जपिया तपिया बहुत है, शीलवंत कोई एक। ये सद्गुण हमारे भीतर में आ जाते हैं। तो भक्ति का परम फल यह है कि हमें अंत में भक्ति करते करते मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यही है सिद्धि, इसी को सिद्धि कहा गया है। सत्य संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। गोस्वामी जी ने लिखा। मतलब क्या समझे? सत्संगति मुद मंगल मूला, यह जो सत्संग है सभी प्रकार के आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष का जड़ बतलाया गया है। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। असाधन क्या है? ये फूल है। साधन मानस जप, साधन मानस ध्यान, साधन दृष्टि साधन, साधन नदानुसंधान की क्रिया, यही साधन, ये फूल है। और इस साधन का जो फल है वह सिद्धि अर्थात मुक्ति है, मुक्ति है। इसलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए,
और खूब सदाचार का पालन करना चाहिए। जैसे बिना नींव का मकान मजबूत और टिकाऊ नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार बिना सदाचार का पालन किए हम ईश्वर की भक्ति में एक तिल बिंदु के समान भी आगे नहीं बढ़ सकते। सदाचार में और ईश्वर की भक्ति में क्यू और यू के जैसा संबंध। जैसे क्यू से कोई यू को अलग नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति से कोई सदाचार को अलग नहीं कर सकता। दोनों में बड़ा ही समन्वय है। हमारे गुरु महाराज को परम संत बाबा देवी साहब ने कहा था कि मैं ही जिस समाज के लोग आध्यात्मिक होंगे वहां के लोग सदाचारी होंगे, और जहां के लोग सदाचारी होंगे वहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहां की राजनीति कभी बुरी नहीं हो सकती। इसीलिए सबसे ऊपर लिखो आध्यात्मिकता, उसके नीचे रखो सदाचारिता, उसके नीचे रखो सामाजिक नीति, और सबसे नीचे रखो राजनीति। तो प्रमुखता है ईश्वर की भक्ति की, आध्यात्मिकता की। तो अध्यात्म ज्ञान का प्रचार हर जगह होना चाहिए। आज हर जगह प्रशासन जो है चोर को पकड़कर जेल में बंद करती है, चोर डाकू डकैत सबको, लेकिन पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा यह काम नहीं हो सकता है जब तक हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे समाज में अध्यात्म ज्ञान का प्रचार नहीं होगा। यह डंडे के बल पर होने वाला नहीं है। तो अध्यात्म ज्ञान का प्रचार होना चाहिए, ईश्वर की भक्ति का प्रचार होना चाहिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे कि मैं एक ईश्वर भक्ति का प्रचार करता। मूल विषय ईश्वर की भक्ति। इसलिए हम लोग ईश्वर की भक्ति करें, ध्यान करें, सत्संग करें, गुरु की सेवा करें, और जहां तक हो सके सदाचार का पालन करें। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।